जौहर में डॉक्टर नीरज मीलो और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और इस वक्त खबर गवाह कवर कर रहा है सीकर जिले में खुले टीवीएस के शेखावाटी टीवीएस शोरूम पर। और यहाँ पर उपलब्ध हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी व्हीकल जो टैक्सी के रूप में चलते हैं, साथ ही लोडिंग के रूप में भी यहाँ पर चलते हैं। आइए देखते हैं इस एपिसोड में कि किस तरह के व्हीकल यहाँ पर उपलब्ध हैं और किस तरह की सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। उद्घाटन के मौके पर पहला टीवीएस किंग ड्यूरामैक्स बिका है। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं जो जिन्होंने खरीदा। जी, आपका नाम? कुलदीप सिंह, कहाँ के हैं? गोकुलपुरा। गोकुलपुरा। ये टीवीएस का खरीदने का विचार कहाँ से आया और इसमें आपको क्या विशिष्टि लगी जिससे जिसने आपको आकर्षित किया? इसका एक तो एवरेज अच्छा है और एक कि हमेशा अच्छा दिखता है, लुक में अच्छा है और चलने में बहुत अच्छा है, इसलिए ये टीवीएस का विचार आया था। अच्छा, इसीलिए तो ये अब आपके रोजगार में सहायक होगा? हाँ जी, बिल्कुल। शेखावाटी टीवीएस जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि सीकर झुंझुनू बाईपास पर गोकुलपुरा तिराहे के पास है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवीएस किंग कार्गो एचडी है और साथ ही में दूसरे प्रोडक्ट भी हैं। हमारे साथ इस वक्त टेक्निकली जो इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राहुल पाल नाम है मेरा। मैं राजस्थान में टीवीएस की तरफ से सर्विस डिपार्टमेंट देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम इसके पास खड़े हैं और ये बेसिकली आपने शायद प्रोवाइड किया है, सीएनजी गाड़ी है। और इसको सीएनजी तो एफिशिएंसी किस तरह की है, हम इसके कुछ टेक्निकल इशू पे बात करेंगे। बेसिकली आपने इसको फॉर्मेट किया होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे टैक्सी के रूप में काम। तो क्या कुछ स्पेसिफिकेशन आपने इसमें दी हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टीवीएस ने पैसेंजर व्हीकल आपके लिए निकाला है। इसमें एक सबसे अच्छा फीचर है कि इसमें स्टार्टर मोटर की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टर मोटर की जगह हमने एक इनबिल्ट आईएसजी नाम का फीचर दिया है जो कम कॉस्ट में और अच्छी परफॉर्मेंस देता है गाड़ी के लिए। इसको आप पेट्रोल में भी यूज कर सकते हैं, सीएनजी में भी यूज कर सकते हैं। ड्यूअल है, यानी ये ड्यूअल मोड है। सीएनजी से पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी, दोनों मोड में आप इसको यूज कर सकते हैं। रही बात स्पीड की, तो मैक्सिमम स्पीड अप टू 65 किलोमीटर पर आवर की है। और इसमें एक एडवांस फीचर जो कि लिक्विड कूल्ड। अभी तक की ऑटोमोबाइल थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में किसी कंपनी के पास रेडिएटर मतलब लिक्विड कूल्ड थ्री व्हीलर नहीं है। जो लिक्विड कूल का इसमें क्या रोल होता है? लिक्विड कूल्ड होता है आपके इंजन की कूलिंग के लिए और इंजन की परफॉर्मेंस को और इनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाता है। इससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी आपके इंजन के लिए, रिलायबिलिटी बढ़ेगी और कूलेंट आपके इंजन को प्रॉपर कूल रखता है इन हीट कंडीशन। जैसा कि राजस्थान में आप जानते हैं कि हीट समर सीजन में टेम्परेचर अप टू 50 चला जाता है। तो उसको देखते हुए कंपनी ने लिक्विड कूल इंजन्स दिए हैं जो कि कंपनी क्लेम करती है कि लंबे, मतलब आप कह सकते हैं कि अप टू 1.5 लाख किलोमीटर तक कोई इशू नहीं आएगा। और हम कंपनी इसके लिए वारंटी भी दे रही है अगर कोई इशू आता है तो ये बेस्ट इन क्लास फीचर सिर्फ टीवीएस ही प्रोवाइड कर रही है अभी। सर, ये टीवीएस के दो प्रोडक्ट हैं, ये अलग है, ये अलग है, क्या ऐसा है या कलर में ही एक जैसे? नहीं, जो आप कलर कोड देख रहे हैं व्हाइट एंड इसका एक कलर कोड और आता है ब्लू। ये ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि मोटर से संचालित होती है। ये हमारा जो कलर कोड है ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो येलो ग्रीन ये है सीएनजी या पेट्रोल मोड के व्हीकल के लिए, व्हाइट एंड ब्लू रहता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल और आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। तो अगर इफिशियंसी की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि एक बेरोजगार को एक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से लोग इसको खरीदते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल के सिर्फ रोजगार ही नहीं, इसके कई मुद्दे हैं। एक तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये पॉल्यूशन बिल्कुल इसमें जीरो है, इसलिए हम इसको ग्रीन मोबिलिटी बोल सकते हैं। और इसमें अगर हम जो कॉस्ट की बात करें उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। एक कस्टमर को कितना खर्चा आएगा उसको चलाने में, मेंटेनेंस में। जो डेटा निकल के आता है, एक स्टडी हुई है उससे निकल के आता है कि कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल, इलेक्ट्रिक में आप 1/4 कॉस्ट में इसको रन कर सकते हैं। अगर ये गाड़ी 10 रुपये खर्च 100 रुपये खर्च करती है तो ये गाड़ी 25 रुपये में ही उतने किलोमीटर, उतना ही
रन कर सकती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, प्लस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही सुरक्षित व्हीकल है, जीरो इमिशन है इसमें। तो मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ मेंटेनेंस के लिए मैं बताऊं, टीवीएस कस्टमर्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। कस्टमर टीवीएस के लिए 6 years प्लस 1.5 लाख किलोमीटर इसका वारंटी है, जो कि अभी तक थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो कॉस्ट के लिए पहले 6 साल कस्टमर को कुछ सोचना नहीं है। अगर एज पर कंपनी गाइडलाइन कस्टमर रन कर रहा है तो उसको वारंटी प्रोवाइड की जाएगी। अदर्स में मेंटेनेंस का ज़्यादा कोई खर्चा होता नहीं है। ओनली इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1/4 अगर कंपेयर करें हम पेट्रोल व्हीकल से तो 1/4 कॉस्ट में ये रन करती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज़्यादा बचत भी है, और एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा है ही। और बात करें इसमें, इजीली आप 3 कस्टमर पीछे कैरी कर सकते हैं, अपना लगेज भी पीछे रख सकते हैं, और घर पे इजीली ये चार्ज हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अर्थिंग मैंडेटरी है। टीवीएस का किंग कार्गो एचडी यहाँ पर मौजूद है और कार्गो की स्पेसिफिकेशन क्या कुछ है कंपनी से ही हम जानते हैं। व्यापारियों और किसानों के लिए ये प्रयोग में लाया जा सकता है। सर, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पर किसान भी बहुत अच्छी संख्या में हैं और वो नकदी फसल बोते हैं, तो सब्जी लाने के लिए भी और जो छोटे मोटे रोजमर्रा की जो डेली रूटीन के काम है वो इसमें मेरे को लगता है कि यहाँ ये एक अच्छी भूमिका निभा सकती ये टीवीएस किंग कार्गो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और ये हमारे व्यापारी भाइयों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और रही बात किसानों की, तो ऑफ कोर्स किसान भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि नकदी फसल होती है, इसको नाइट में चार्ज लगाएं, सुबह आराम से इसमें मंडी में ये भी इलेक्ट्रिक जी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आराम से जो हमारा सर्टिफाइड है 4.5 कुंटल वजन इसमें डाल सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। शहर के लिए, सिटी के लिए, गांव के लिए आप इसको कहीं भी चला सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी जो कच्चे रास्ते हैं वहां पर ये किस तरह का इसको टेस्ट किया गया है, क्या कुछ इसका विशेषता? टीवीएस में सभी प्रोडक्ट्स की फुल प्रूफ टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही हम इसकी गाड़ी को लॉन्च करते हैं। रही बात कच्चे रास्तों की, इजीली ये रोड कैरी कर लेगी। कच्चे रास्तों पर खड्डे हैं उनको भी आराम से पार कर सकती है, और प्लेन रोड पे तो जानते हैं अच्छी मात्रा में इसमें टॉर्क प्रोवाइड हमने किया है इसकी मोटर में, जो कि चढ़ाई हुई और खड्डे वाले रास्ते हो गए, पानी हुआ, इसमें इजीली निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है। गाड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर इसकी बात की जाए मेंटेनेंस की, तो क्या कुछ मेंटेनेंस इसमें आ सकता है आने वाले समय में? कंपनी क्या वारंटी देती है इसकी? देख, कंपनी का वारंटी का है सबसे अच्छा, जैसे मैंने आपको पैसेंजर में बताया 6 years एंड 1.5 लाख किलोमीटर की आती है। प्लस एक RSA सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं रोड साइड असिस्टेंस। इसमें अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं भी खराब होती है, सर्विस सेंटर से दूर या शहर से बाहर या कहीं भी, तो आप जस्ट टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, कस्टमर कॉल करेगा, आपको विद इन 3 hours RSA रोड साइड असिस्टेंट की गाड़ी आएगी और गाड़ी को कैरी करके सर्विस सेंटर, जो भी नियर बाई सर्विस सेंटर वहाँ छोड़ के जाएगी। इसके अलावा मैं बताता हूँ, टीवीएस ने एक और स्कीम लाए हैं अभी जस्ट हमारे कस्टमर्स के लिए। उसमें हम कस्टमर्स के लिए बीमा का भी ऑप्शन दे रहे हैं। अगर कस्टमर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है गाड़ी चलाते समय में, तो 10 लाख तक का बीमा कवरेज कंपनी देती है कस्टमर्स के लिए, और अभी तक इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। ये सिर्फ हमारे कस्टमरों को ध्यान में रखते हुए टीवीएस ने ये फैसला लिया है। शेखावटी टीवीएस से नरेश जी। नरेश जी, ये जो टीवीएस के वेरिएंट आए हैं, यहाँ शेखावटी टीवीएस में क्या क्या वेरिएंट उपलब्ध हैं, क्या बताना चाहेंगे? शेखावटी टीवीएस में इसमें 3-4 वेरिएंट है। ईवी में भी है, सीएनजी में भी है, पेट्रोल में भी है, और जैसे सवारी में भी है और कार्गो में भी है। कार्गो में भी 2 टाइप है, एक तो सीएनजी और ईवी, दोनों अलग अलग है। जो कि इसका जो कार्गो का जो सेगमेंट है वो काफ़ी मतलब पॉपुलर है, क्योंकि इसका जो पीछे का जो है वो एज ए पिकअप की तरह काम करता है। पिकअप की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, ये आधी कॉस्ट में मतलब काम कर रहा है। और जो इसका सवारी का जो है उसमें भी सीएनजी है प्लस पेट्रोल है। फिलहाल उद्घाटन पर कितने जो आपके ईवी या कितने व्हीकल आपने यहाँ पे सोल्ड हुए हैं, क्या कुछ बताया जाए? 11 व्हीकल तो हमने सोल्ड किए हैं, उनको डिलीवरी दे दी है, और बाकी जो इंक्वायरी वगैरह है वो चल रही है, और वो समय समय पे जैसे भी मतलब होती जाएगी वैसे करते जाएंगे। ये इस तरह का रुझान 11 ईवी यहाँ बिक गए हैं एक दिन में,
तो इस तरह का रुझान क्यों आया है? क्या कुछ लग रहा है आपको? आपने क्या रिसर्च की? हम पिछले अपने को ये जो शुरू किए हुए करीब एक महीना हुआ। एक महीने से अपने पास आ रहा था, लोगों को दिखाया, लोगों को बताया, मार्केट में थोड़े सर्वे किया। जो ईवी इनके जो थ्री व्हीलर के जो कस्टमर थे उनसे मिले तब उनका रुझान हुआ। उनको पता चला कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, अलग अलग सब चीज़ें इसके बारे में बताया गया। तो वो उसमें कन्वर्ट होके इसमें आ रहे हैं। जो ई रिक्शा जो है उससे कन्वर्ट होके कस्टमर है वो इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं सारे। हाँ, ई रिक्शा एक छोटा सा रिक्शा दिख छोटा था, छोटा था, लेकिन उसमें वो सही नहीं चल रहा था उसकी। बारिश का भी रहता है, हाँ, बारिश का भी। हो सकता है। हाँ, बहरहाल एक सवाल हम ये करना चाहेंगे कि गाड़ियां बिक तो जाती हैं, लेकिन उसके बाद समस्याएं आती हैं, कस्टमर्स को सर्विस का इश्यू रहता है। तो सर्विस को लेकर आपके यहाँ क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? सर्विस के लिए हमने यहाँ पे स्पेशल वो बनाया है। इसके पास ही अपने शोरूम के बगल में ही वो है, सर्विस स्टेशन है। और उसमें जो टीवीएस के पुराने जो मिस्त्री थे उनको हम लाए गए हैं और उनसे ही सारा काम कराएंगे। तो उसमें आपका पहली बात तो ये है कि इसका जो सर्विस का है वो 2-3 साल तक तो मतलब कोई वो ही नहीं आता है, इश्यू नहीं आता है। सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती। सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन फिर भी इसकी सर्विस में कोई छोटी मोटी दिक्कत है, ईवी में जैसी कोई दिक्कत है या और कोई भी है, उसके लिए अपने पास जो टीवीएस कंपनी से जो रिकग्नाइज्ड उसको वहाँ पे पूरा उनको वो करवा के प्रशिक्षण करवा के उनको यहाँ पे रखा गया है। और वो मिस्त्री हैं, 4 मिस्त्री हैं हमारे पास। वो चारों अच्छा काम करेंगे और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई सोचने की दिक्कत नहीं। क्या टीवीएस के अगर किसी ने कहीं दूसरी जगह से पुराना ले लिया है, उसके लिए भी यहाँ सर्विस उसकी भी करेंगे हम, उसकी भी करेंगे। टीवीएस का बाहर का है, उसकी भी हम करेंगे। टीवीएस राजस्थान में क्या है कि अभी लॉन्च हुआ है। पहले तो और जो है स्टेट उसमें तो काफ़ी चल रहा था। अभी ये राजस्थान में चौथी डीलरशिप है यहाँ पे। कैश में ही यहाँ उपलब्धता है या फाइनेंस की सुविधा भी आप प्रोवाइड करवाते हैं, क्या बता? नहीं, फाइनेंस की सुविधा भी है। इसमें जैसे ऑन रोड जो भी कॉस्टिंग है उसकी 10% अमाउंट जमा करा के और वो लोन ले सकता है। लोन जैसे कई कंपनियां लोन कर रही है, चोला है, आईबीएल है, टीवीएस क्रेडिट खुद भी है। इस तरह से 5-6 कंपनियां हैं जो कि इसको लोन कर रही है। यानी डाउन पेमेंट रख के डाउन पेमेंट बहुत कम है, बिल्कुल 20-30 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट दे के और मतलब पूरी गाड़ी ले सकता है। अच्छा, हाँ, और उसकी इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो भी काफ़ी कम है उनमें। काफी कम रहेगी। किसानों के लिए कोई विशेष ऑफर है, क्योंकि कार्गो यहाँ पर उपलब्ध है। सब्जी के लिए अगर किसान काम में लेना चाहें तो कार्गो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता हाँ, किसानों के लिए जो सब्जी के लिए है, कोई दूध के लिए है, या कोई इस तरह का जो भी है। जो व्यापार के है उसके लिए मतलब ये काफ़ी वो है। और इसकी अभी वो स्कीम वगैरह भी चल रही है। अभी इस महीने में जैसे कोई लेता है तो उसकी अलग से स्कीम भी है, तो उसमें भी उसको फ़ायदा होगा और ये होगा। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं और कोई ड्राइविंग आप कर सकते हैं, व्हीकल आप चला सकते हैं और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक टीवीएस आपके लिए उपलब्ध है। बहुत ही आसान और सरल तरीके से इसको आप काम में ले सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो किसानी या व्यापार हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए, किसान के लिए एक कार्गो भी यहाँ पर उपलब्ध है। इस जो टैक्सी है, ये टैक्सी सीएनजी में भी उपलब्ध है और ये टैक्सी है ये सीएनजी में भी उपलब्ध है। साथ ही में आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी में भी उपलब्ध है। सीएनजी वाला पेट्रोल प्लस सीएनजी है, यानी कि ड्यूअल है, और ये इलेक्ट्रिक है। इसको आप यहाँ पे आसान किस्तों में, आसान फाइनेंस शर्तों के साथ यहाँ पर खरीद सकते हैं और शुरू कर सकते हैं एक नया सफ़र। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको टीवीएस का इलेक्ट्रिक या सीएनजी खरीदना है तो चले आइए जयपुर झुंझुनू बाईपास पर, जो सीकर के गोकुलपुरा तिराहे पर मौजूद है। आप यहाँ आएंगे और देखेंगे तो आपको जो पसंद हो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का बुला जारी रखेंगे। दीजिए इजाज़त, जोहार।